ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत हैं, पर कहीं ना कहीं भारतीय बाजार शुरुआती दौर में जब हम देख रहे थे एसजीएक्स निफ्टी करीब 40-50 अंकों की तेजी आशीष दिखा रहे थे। अब देखिए थोड़े से वहां पर भी गिरावट आती हुई नजर आ रही है। 20-25 अंक ही रह गए हैं, पर देखना होगा कि जब बाजार की ओपनिंग होती है तब ये किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। बट अमेरिकी बाजार सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लैट सा रुझान डाउ जोन्स पर आता हुआ नजर आया और साथ ही आप देखिए ऊपरी स्तरों से करीब 200 अंकों की गिरावट जो है यहाँ पर इस इंडेक्स में आती हुई दिखी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बाकी जो अन्य इंडाइसेस हैं S&P 500 या फिर नैस्डैक, वहां पर ऊपरी स्तरों से भी यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न बना था दोनों ही इंडाइसेस में, पर आधे % की गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखी क्योंकि टेक शेयरों में ज्यादा दबाव आता हुआ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स, वहां से काफी बेहतरी के संकेत आ रहे हैं। तीनों इंडाइसेस, चाहे आप फुत्सी कहें, जर्मनी का या फिर जो तीसरा इंडेक्स है, उन तीनों इंडाइसेस में 0.7-0.8% की तेजी हमें देखने को मिली। तो यूरोपियन मार्केट से तो अच्छे संकेत है, पर अमेरिकी बाजार फ्लैट या स्लाइटली आप नेगेटिव कह सकते हैं। एशियन मार्केट से निकाय में अच्छी तेजी सुबह के सत्र में बनती हुई नजर आ रही थी। तो डेफिनेटली देखना होगा कि आज इन सभी ग्लोबल सेटअप के बीच किस तरह से हमारे बाजार ट्रेड करते हैं। पर कल तो भारी गिरावट थी, कल भारी गिरावट थी। अच्छा, काफी दिनों के बाद, बहुत लंबे ट्रेंड के बाद कल जो विदेशी निवेशकों की बिकवाली है, उससे ज्यादा बिकवाली आपको डीआईएस की तरफ से देखने को मिली और बहुत दिनों के बाद ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है। अगर आप देखें तो 1157 करोड़ की जो है कैश में बिकवाली की विदेशी निवेशकों ने, और डीआईआईस यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की देखें तो 1376 करोड़ का आंकड़ा जो है बिकवाली का आते हुए नजर आया। एफएनओ स्पेस में भी बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं हुई, 120 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआईस की तरफ से। तो बहुत कल रुझान एक्चुअली काफी ज्यादा टेपिड था और गिरावट का रुझान इसी वजह से बनता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि डीआईआईस ने यहाँ पर बिकवाली की। यही मैं कह रहा था कि अगर डीआईआईस अगर बिकवाली करते रहेंगे तो हो सकता है कि बाजार को चिंता देखने को मिले। लेकिन अब देखिए कल तो बिकवाली हुई है, आज कैसे ट्रेंड है, कितने स्टॉक्स खरीदारी के सुने, कितने बिकवाली के? आशीष, आज भी खरीदारी के स्टॉक हैं, जैसा कि आप बता रहे थे ना कल भी कि ब्रॉडर मार्केट जो है वहां पर हमारा बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कल भी काफी सारे स्टॉक्स जो हमने बताए थे वहां पर एक्शन दिखा और उसी तर्ज पर आज भी मेरी लिस्ट में सारी खरीदारी के स्टॉक हैं। पर आपने कुछ सेल कॉल लिया? एक भी स्टॉक नहीं चुना है। कल एक सेल कॉल था, कल एक स्टॉक था और शुरुआत में उसमें करीब 1-1.5% की गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन हैरत की बात है कि वहां पर बाद में जो है बाउंस आ गया। लेकिन फिर भी आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव हो सकता है बाजार का मूड मॉल, क्योंकि कल बड़ा करेक्शन आ चुका है। और कैश के स्टॉक्स को अगर आप देखें तो परवाह है नहीं, जहां पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, चीजें बढ़िया, जैसे मिसाल के तौर पर इंडिगो देख लो, 10% से ज्यादा की तेजी दिन के दौरान देखने को मिली। बाजार कमजोर था फिर भी तेजी आई। तो खरीदारी करने में कंफर्ट है, अभी भी थोड़ा सा बचा, ऐसी बात नहीं है। डीआईएस बिकवाली कर रहे हैं, विदेशी निवेशक कर रहे हैं, लेकिन है तीसरी महाशक्ति है अभी भी। तो शुरुआत कर लेते हैं, आप बताइए कैश का। बिल्कुल, तो कैश स्पेस में कल मैंने आपको एफडीसी बताया था, वहां पर 5-6% की तेजी थी और आज मैंने चुना है बीएससी का स्टॉक। आप देखिए लगातार हमारे रेडार पर बना हुआ है स्टॉक, पर आज इसके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अपडेट क्या, मैं आपको कहूं कि यहां पर मीटिंग होने वाली है, नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसका जो क्यू है वो ऑलरेडी वैसे भी नोन है, पर आज जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेडर्स फेवरेट है और किस तरह से आप देखिए सीडीएसएल के भी नंबर्स आते हुए नजर आए और तमाम ब्रोकरेज हाउसेज के जो लिस्टेड स्पेस में है वहां पर भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बीएससी के भी नंबर्स जो हैं काफी बेहतर साइड पर रहते हुए दिख सकते हैं और बोनस शेयर का जो ऐलान हो सकता है उससे भी काफी अच्छी तेजी बन सकती है। तो 2200 रुपए टारगेट, नया टारगेट आज के लिए बनता हुआ नजर आएगा। 2100 रुपए लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, आपकी लिस्ट में कौन सा पहला चुना है? जिंदल स्टेनलेस को यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, कंपनी को नतीजों के दम पर चुना है। और वैसे भी एक ही अगर पैक अगर आप देखें, एक ही सेक्टर कल के सत्र में था जो शुरुआत से लेकर अंत तक जो मजबूत था, वो था मेटल सेक्टर। और यहाँ पर जिंदल स्टेनलेस, मैं मान रहा हूँ कि नतीजे बढ़िया हैं, तो 230 रुपए तक जा सकता है। 3 से 4 रुपए नीचे का रिस्क लगाकर आप जो है एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, हो सकता है कि दिन के दौरान बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिले। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने चुना एक और बैटल काउंटर, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि जहां पर स्ट्रेंथ है वहीं पे खरीदारी करने का कंफर्ट है पूरी तरीके से। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। फंडामेंटल्स तो काफी शानदार है और पूरा मूड माहौल अगर आप देखें तो मेटल पैक के फेवर में नजर आ रहा है और टेक्निकल्स भी काफी शानदार है। हालांकि कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 दिन में स्टॉक्स ने काफी बढ़िया मूव दे चुके हैं। तो केवल 2 रुपए नीचे का फ्यूचर्स में लेंगे रिस्क और 146 के लक्ष्य स्टॉक में करेंगे खरीदारी।
बिल्कुल। तो डेफिनेटली आज मेटल पर फोकस है आशीष का। तो आशीष कल टेक्सटाइल आज मेटल, ऐसा? हाँ देखिए, टेक्सटाइल के स्टॉक्स में है ना थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। कल थोड़े बहुत चले भी हैं लेकिन बाजार में आ गई थी कमजोरी, इसकी वजह से नहीं प्रदर्शन आ पाया। लेकिन जब केपीआर मिल जैसी कंपनियां बायबैक करे, जिसको 2 साल पहले कोई पूछता नहीं था कुशल, तो आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल्स कितने बेहतरीन तरीके से बदल रहे हैं। तो जो सेक्टर में पैसा जा रहा है वहां पर आपको पूरी तरीके से निवेशित रहना चाहिए। बिल्कुल। तो लगातार फोकस में बना हुआ है टेक्सटाइल स्पेस, हमारे रेडार पर है, तो यहाँ पर फोकस रखिए। और मेटल काउंटर्स में भी आप देखिए आज के लिए इंट्राडे प्ले आप करते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है टीवीएस मोटर्स का। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से तेजी बनती हुई नजर आ सकती है ये देखना होगा। बट डेफिनेटली जिस तरह का क्यूज आ रहा है, यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट ने यही चीज कही है कि इन्होंने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट इस बारी करते हुए नजर आए हैं। और अनुमान से बेहतर साइड पर हर एक पैरामीटर पर टीवीएस मोटर्स के नंबर्स आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो दमदार नतीजे आ रहे हैं, एबिटा करीब 11% बढ़कर 567 करोड़ पर आया। हमारा अनुमान 532 करोड़ का था। साथ ही कंपनी का मुनाफा 288 करोड़ का क्लॉक इन किया है 260 करोड़ के एस्टिमेट के मुकाबले। तो ओवरऑल आप देखिए हर एक फ्रंट पर कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। और ये जो क्यू है ना हाईएस्ट एवर वाला, वो हमेशा वर्क करता है चाहे कोई भी स्टॉक हो। तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर टीवीएस मोटर्स में आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। कल के सत्र में मैंने आपको दमदार नतीजों के आधार पर जीएनएफसी बताया था, इस कैटेगरी में दमदार प्रदर्शन वहां पर भी आता हुआ दिखा। यहां पर 656 रुपए का आज का टारगेट है, पर 628 रुपए आपको स्टॉप लॉस भी बनाकर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। अब ऑप्शंस जो है हमारा आज का बेस्ट ऑप्शन, वहां पर कौन से स्टॉक्स पर फोकस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और आज मैंने चुना है बायोकॉन को। दरअसल इसमें खबर आती हुई नजर आ रही है, फंगस इन्फेक्शन की एक दवा है, उसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई दिखी। हालांकि ये काउंटर बहुत सुस्त रहता है, पर कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें जब भी आती है तो हो सकता है कि हमें अच्छा क्यू आज के सत्र में इस वजह से बनता हुआ नजर आए। इसलिए फ्यूचर्स की जगह मैं कॉल ऑप्शन में आज आपको खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। 11 रुपए की प्राइसिंग है 400 रुपए के प्राइस पर। और आप देखिए 18 रुपए का टारगेट इमीडिएट होगा, पर 7 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बट बहुत ज्यादा मूवमेंट अगर ना दिखे तो इस ट्रेड को आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल। कुछ एक बात पूछूं, ये आज आइडियाज थोड़े कम थे आपके एग्जैक्टली ये आप समझ गए। बायोकॉन अगर किसी की ट्रेडिंग लिस्ट में, वॉच लिस्ट में भी दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि आइडियाज की थोड़ी सी कमी है। बाजार इतने अच्छा खबर ही नहीं, कोई खबर ही नहीं है। खबरें बिल्कुल भी नहीं है। खबरें ढूंढना ऐसे बाजार में बड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बायोकॉन यहाँ पर नजर रहेगी कि आज शायद हो सकता है कुशल की टीम में है, तो यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिले। अच्छा, मैंने भी ऐसा ही स्टॉक चुना है, कोल इंडिया। अच्छा, कोल इंडिया में आपको करनी है खरीदारी। देखिए यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर मान लो मुनाफा ना हुआ तो बड़ा नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक अपनी ही चाल चलता है और काफी दिनों से एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। स्टॉक में आ गया था करेक्शन, ऊपरी तरफ से जब पीक ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा था कोल की पूरी स्टोरी को लेकर, फिर बड़ा सा डिविडेंड आया, वो एडजस्ट हुआ। अब मैं मान रहा हूँ कि इसके नतीजे अगर आप देखें तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर काफी बढ़िया है। और अच्छी बात है कि फैक्टर्ड इन नहीं है, तो अगर कोई नतीजों के लिए प्ले करना चाहता है तो स्प्रेड्स बनाकर ट्रेड करें, नहीं तो आप जो है नेकेड कॉल खरीदकर यहाँ पर इंट्राडे या 1 से 2 दिन का व्यू बनाएंगे 6 रुपए 30 पैसे के लक्ष्य के लिए, और केवल 60 पैसे या फिर करीब करीब 1 रुपए का जो आप ले लीजिए रिस्क। अच्छी तेजी कोल इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स हो गए डिस्कस। अगली हमारी कैटेगरी टेक्नो फंडा पिक। देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर वी गार्ड काफी अच्छा लग रहा है। आशीष कल के सत्र में भी काफी अच्छी मजबूती होल्ड आउट करता हुआ नजर आया था स्टॉक। आप देखिए कल का अगर आप चार्ट देखेंगे वी गार्ड का, तो शुरुआती सत्र से ही यहाँ पर अच्छी जो है मजबूती बनती हुई नजर आई। बाजार की गिरावट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आया। 224-225 रुपए का हाई बनाया गया था। 222-223 रुपए के लेवल्स पर यहाँ पर आपको खरीदारी अभी भी आती हुई नजर आ रही है। 3-3.5% की तेजी थी और लग रहा है कि जो मोमेंटम है आज भी जारी रह सकता है, क्योंकि आज बाजार स्टेबिलिटी के तरफ इंडिकेट कर रहे हैं जिस तरह से ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। तो 230 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 219 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बनाना है। अच्छा कुशल, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। फंडामेंटल्स तो सब जानते हैं, जितने भी ट्रेडर्स डायरी के दर्शक हैं, कि किस प्रकार से मैसिव डिविडेंड देती कंपनी, क्या ग्रोथ स्टोरी है। आपने तो इसमें एक्सक्लूसिव भी की थी राइट? हाँ, एक्सक्लूसिव भी किया है, क्योंकि पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन देखिए तो ईवी पैकेजिंग के लिए भी जो है ना काम कर रहा है, तो इसका भी एक असर देखने को मिलेगा। लेकिन टेक्निकल्स देखें तो ऐसे बाजार में बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और बाजार की जो गिरावट है इसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड हम ले सकते हैं 2045 रुपए के लक्ष्य के लिए, और 1800
480 का बहुत ही टाइट जो स्टॉप लॉस है वो लगाना होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो जो ट्रेड है वो फेवरेबल नजर आ रहा है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है गुजरात एल्कलीज। यहाँ पर देखें तो कंपनी के जो स्टोरी है उसमें काफ़ी बड़ा टर्न अराउंड और मजबूत फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 महीने का अगर आप समय देंगे तो करीब करीब मैं मान लो 10 से लेकर 15% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 756 के पास मिल रहा है, 830 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो फंडा पिक के हिसाब से गुजरात एल्कलीज पर आपको फोकस रखना है और इस कैटेगरी में मैंने KRBL यहाँ पर राइस एक्सपोर्टर इसको चुना है। अगले 3 महीनों के लिए आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। दरअसल यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग PLI स्कीम में जो सरकार रुपए निवेश करने वाली है करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, उसमें यहाँ पर इनका भी नाम आता हुआ नजर आ रहा है। और FY22 में आप देखिए करीब 20 मीट्रिक टन का नया रिकॉर्ड एक्सपोर्ट आंकड़े पर पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस पर हमने आपको लिंक भी करके बताया था। और कुल आय में 47% इनका एक्सपोर्ट से आता हुआ दिखता है। तो डेफिनेटली KRBL को अपने फोकस पर रखना है। नंबर्स भी इनके आगे चलकर शानदार आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 270 का लक्ष्य अगले 3 महीनों में स्टॉक में बनता हुआ नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सी पिक चुनी है मैंने, वो मैं आपको बता देता हूं। और इसमें मैंने काउंटर चुना है यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स का। दरअसल आप देखिए जिस तरह से कच्चे तेल में अब तेजी आती हुई नजर आ रही है, ये क्लियर कट इसमें कोरिलेशन है कि जब भी कच्चे तेल में तेजी आती है यहाँ पर इनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है, क्योंकि ड्रिलिंग टूल्स जो है ये देते हैं और ऑयल स्पेस में इनकी बादशाहत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखिए इससे काफ़ी बड़ा फोकस रहेगा। और साथ ही ओवरसीज डिमांड जो है इनके टूल्स की वो भी काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। लगातार इनको ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उससे आगे का जो स्कोप है इस काउंटर के लिए वो काफ़ी मजबूत बनता हुआ दिख रहा है। तो 540 रुपये की अभी की प्राइसिंग है, पर कंजर्वेटिव बेसिस पर मैं 700 रुपये के टारगेट अगले 1 साल में मानकर चल रहा हूँ। तो इस वजह से इसमें निवेशित रहना। तो चलिए निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है DLF, क्योंकि रियल एस्टेट की जो स्टोरी है खत्म नहीं है। महज करेक्शन होने से कोई आप फंडामेंटल्स पर फर्क नहीं देखेंगे। जो ग्रोथ स्टोरी है उसकी शुरुआत अभी हुई है और साइकिल अगर चलती है तो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो पूरे जो प्रॉपर्टी पैक है, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, कल वहाँ पर भी थोड़ा सुस्ती एक्शन देखने को मिला था। जितनी उम्मीद थी उतनी बड़ी तेजी आई नहीं। लेकिन ये स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बहुत सालों के बाद जो स्टोरी है वो प्ले आउट करती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल देखें तो ब्याज दरें जो है अब तक के रिकॉर्ड लोएस्ट पर चल रही हैं। तो घर खरीदने के लिए भी जो अगर आप देखें तो बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट है। 465 रुपये का लक्ष्य होगा। DLF में करनी है खरीदारी, 1 साल का व्यू बनाएंगे तो बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है नतीजों के दम पर, यानी खबरों के दम पर, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। फिनिक्स मिल्स यहाँ पर करनी है खरीदारी आपको। देखिए कंपनी का कारोबार मुझे बहुत पसंद आता है। किसी दिन थोड़ी सा समय होगा तो आपको फुर्सत में कंपनी का कारोबार समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो ट्रिगर है वो बता देता हूँ कि नतीजे जो आए कंपनी के हर पैमाने पर साल दर साल काफ़ी बढ़िया नतीजे आए हैं। स्टॉक में अगर आप देखें तो कोई बड़ा करेक्शन भी थोड़ा बहुत देखने को मिला था। कंसोलिडेशन का फेज है। 1020 रुपये का लक्ष्य है और करीब सिर्फ 10 से 15 रुपये नीचे का जो है आपको लेना है रिस्क, यानी 960-955 का फिनिक्स मिल्स में करनी है खरीदारी। बिल्कुल आशीष, रियल एस्टेट प्ले में आपने DLF आज दिया इन्वेस्टमेंट में। इसको और विस्तार से बताने के लिए आप इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं नेक्स्ट टाइम इसको। चलिए फिनिक्स मिल खबरों के दम पर यहाँ पर फोकस रखना है। जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है GM फाइनेंशियल का। नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा करीबन 20% बढ़ता हुआ नजर आया और आय में भी ऑलमोस्ट 7.5-8% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है 952 करोड़ रुपए पर। तो GM फाइनेंशियल नतीजों के दम पर खरीदारी करनी है। 75 रुपये के टारगेट के लिए 72 रुपये का आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। तो चलिए बची हमारी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में खरीदारी करनी है आपको सुवेन फार्मा में। बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत के बाद ये स्टॉक ढूंढा है, जहाँ पर टेक्निकल्स थोड़े से सपोर्टिव है, खरीदारी करने का कंफर्ट है। तो माई चॉइस में सुवेन फार्मा यहाँ पर करनी है खरीदारी 570 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाना 552 रुपये का। अगला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में नतीजों के दम पर चुना है MM फोर्जिंग्स। यहाँ पर नतीजे देखें तो साल दर साल काफी बढ़िया है। मार्जिन में भी हल्का सा एक्सपांशन है, तो हो सकता है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिले। हालांकि कंपनी का साइज छोटा है लेकिन फिर भी तेजी आ सकती है। 680 रुपये का लक्ष्य है। 660 यानी केवल 5-6 रुपये नीचे का आपको लेना है रिस्क। आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में टाटा एलेक्सा। ये भी पिछले 2 दिन से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर आज बाजार में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ती है दिन के दौरान, जो है बड़ी गिरावट नहीं आती है, तो ये स्टॉक चल सकता है। 7,800 रुपये के लक्ष्य ले 7,580 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल मेरी तरफ से है भारती एयरटेल पर। जिस तरह के यहाँ पर नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, एक तो वो रहेगा फोकस में, साथ ही
पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो उस वजह से भारतीय एयरटेल आज यहाँ पर तेजी बनाकर चल सकते हैं। 730 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 698 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा आज के लिए। चलिए दूसरा कॉल है मेरा सोनाटा सॉफ्टवेयर पर, इस कैटेगरी में जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है और ये थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। दरअसल कल इसके लिए एक खबर आती हुई नजर आई है कि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड जो रिटेल इंडस्ट्री के लिए ये ऑफरिंग है उसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया। और ऐसा नहीं है कि सोनाटा सॉफ्टवेयर की अभी की पार्टनरशिप है, पिछले 30 सालों से इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप बनाई हुई है और ये एक फर्दर एक्सटेंशन है इनकी पार्टनरशिप का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर और बड़ा फायदा आपको आता हुआ नजर आ सकता है आगे आने वाले समय में। तो 6 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर आपको निवेशित रहना है और करीब करीब 1000 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल है मेरा जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव आती हुई दिख रही है और बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर FY 22-24 के जो अर्निंग्स टारगेट्स हैं वो भी 4 से 9% तक बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और टारगेट जो है 1430 रुपये की दे रहे हैं। मौजूदा भाव आप देखिए 1183 रुपये का है, तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। 1210 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। आज इमीडिएट टारगेट रहेगा पर 1170 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स की लिस्ट है वो तो होगी तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है। जिंदल स्टेनलेस में, हिंदुस्तान फ्यूचर्स में करेंगे, हिंदुस्तान कॉपर के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। कोल इंडिया 162 रुपये 50 पैसे का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और टेक्निकली ब्रेकआउट के संकेत है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन में। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी गुजरात अल्कलीज। निवेश के लिहाज से खरीदना है DLF। फिनिक्स मिल्स में आएगी तेजी। सुवेन फार्मा 570 का लक्ष्य है। MM फोर्जिंग्स के नतीजे बढ़िया, 680 के लक्ष्य लिए करेंगे खरीदारी और टाटा एलेक्सा में भी स्ट्रेंथ है, 7800 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। मजबूत फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स अच्छे हैं। 2045 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में करेंगे खरीदारी। चलिए कैश पेस से BSE आज देखिए नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो खरीदारी करके चलिए। साथ ही अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर्स TVS मोटर्स ने दर्ज किए हैं, तो 656 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए। ऑप्शन कैटेगरी में बायोकॉन खरीद कर चलिए, यहाँ पर जो फंगस की दवा है उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। साथ साथ वी-गार्ड टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। KRBL अगले 3 महीनों के लिए फंडामेंटल स्टोरी है। 270 रुपये के टारगेट आप बनाकर चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स अगले 1 साल में 700 रुपये के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। खबरों के दम पर या कह सकते हैं नतीजों के दम पर GM फाइनेंशियल अच्छा लग रहा है। 75 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर बनाकर चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में आपको भारतीय एयरटेल, सोनाटा सॉफ्टवेयर और टाटा स्टील स्टॉक्स में निवेशित कर चलना है आज के लिए। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है TVS मोटर्स। आप देखिए यहाँ पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा और मुनाफा पोस्ट करते हुए दिखे हैं और कहीं ना कहीं अनुमान से जो बेहतर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं उससे कंपनी को काफ़ी बड़ा फायदा आज के सत्र में आता हुआ दिख सकता है स्टॉक प्राइस एक्शन में। तो 656 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 628 रुपये का आपको स्टॉप लॉस बनाना है। तो चलिए जो फोकस लिस्ट है वो तो हो गई तैयार, लेकिन एक बार SGX निफ्टी और ग्लोबल मार्केट के संकेतों पर भी नजर डालते हैं। SGX निफ्टी जब शो की शुरुआत की थी कुशल, तब करीब 50 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही थी। अब जो है बढ़त गिरकर केवल 12% की 12 अंकों की होगी, 12% नहीं। SGX निफ्टी अगर आप देखें तो काफी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि पॉजिटिव बायस के साथ है। सुबह से ही लाल निशान में अभी तक मेरे हिसाब से फिसला नहीं है। बिल्कुल आशीष, लाल निशान में अभी तक तो फिसलता हुआ नहीं नजर आया, पर अगेन जो एशियन मार्केट्स हम सुबह देख रहे थे मजबूती दिखा रहे थे, वहां पर भी अब सुस्ती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। ऊपरी स्तरों से गिरावट निकाय में भी आती हुई दिख रही है और आप देखिए हैंगसेंग लगभग 200-250 अंकों की गिरावट अभी भी दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो एशियन मार्केट से थोड़े से कमजोरी के संकेत अब वापस से लौटते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहां पर भी बिकवाली का जो प्रेशर है वो हमें आता हुआ नजर आए। तो ओवरऑल जो क्यूज हैं एशियन मार्केट्स के वो अभी कमजोरी दिखा रहे हैं, पर SGX निफ्टी आप देखिए यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से फॉल आई है। तो इस बीच किस तरह से बाजारों पर आपको रणनीति बनानी चाहिए, ये हम सीधे चलेंगे शेयर बाजार लाइव में।